हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 हिंदी का पाठ 3। पाठ का नाम है ककड़ी की कहानी। इस ककड़ी की कहानी में कुछ इस प्रकार से है कि जो लोग, जैसे कि हमारे समाज में जो लोग ज़्यादा दिखावा करते हैं अपनी शान शौकत को बनाए रखने के लिए, लेकिन वो अंदर से कुछ नहीं होते, अंदर से वो एकदम खोखले होते हैं। मतलब कि समाज को दिखाना कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, बहुत कुछ है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ककड़ी की कहानी कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। फागुन लग गया था और बसंत आ चुकी थी। सर्दी कम हो गई थी। बसंती हवा मन को हरा कर रही थी। बाजार में नर्म गर्म पतली ककड़ियों की कूंजे बिकने आने लगे थे, पर उनके दाम काफी महंगे थे, इसलिए वह रईसों का ककड़ी खाने का मौसम था। लेकिन जो ककड़ियां बाजार में आई थी वो बहुत ज़्यादा महंगी थी, तो इसलिए जब महंगे पैसे की ककड़ियां खरीद के वही खा सकते हैं जिनके पास पैसे ज़्यादा होंगे। तो एक जवान कुजड़ा, सिर पर नारंगी सफ़ा बांधे, बदन पर तमेज का डोरे में लटकाए, आंखों में सुरमा लगाए और मुंह में पान खाते हुए जा रहा था। उसके हाथ में छाऊ की एक सूफियानी चौड़ी टोकरी थी। उस टोकरी में वो ककड़ियां भरकर लेकर जा रहा था। उस पर केले के हरे पत्तों पर गुलाब के फूल के बीच ककड़ी के 2 रवे रखे थे। अब देख लो, इतनी बड़ी टोकरी में ककड़ी के 2 ही रवे रखे थे। टोकरी उसके दाहिने हाथ में उभर धरी थी, मतलब टोकरी उसने अपने दाहिने हाथ में लिया था। वह अपनी मस्त आंखों से इधर उधर घूरता और झूमती ललकती भाषा में आवाज लगाता था। नाजुक ये ककड़ियां ले लो, लैला की उंगलियां ले लो, मजनू की पसलियां ले लो। नाजुक ये ककड़ियां ले लो, उसका टोन कुछ इस तरह से था। ठीक है, पीछे से आवाज आई, ओ ककड़ी वाले, जरा वरे तो आना, मतलब जरा इधर तो आना। उसी भांति मस्तानी अंदाज से पुकारता हुआ ककड़ी वाला पीछे को फिरा। पुकारने वाला जिसने ककड़ी वाले को बुलाया था वह एक कहार था। वह एक बूढ़ा आदमी था। उसकी सफेद सफेद बड़ी मूछें, पक्का रंग, लट्ठे की मिजई और दुबली टोपी और चौखाने का अंगोछा कंधे पर पड़ा हुआ था। ककड़ियों को देखकर उसने कहा, सिर्फ 2 ही रवे हैं तुम्हारे पास? मतलब सिर्फ 2 ही ककड़ियां हैं तुम्हारे पास? अभी ककड़ियां कहाँ? वह तो कहो, मैं तो 4 रवे लाया था, 2 बिक गए और 2 ये हैं। तो उसने क्या कहा कि मतलब मैं तो 4 रवे लाया था, उसमें से 2 बिक गए और 2 बच गए हैं। लेना है तो लो, मोल भाव का काम नहीं, चवन्नी लूंगा। लेना है तो लो, मैं मोल भाव नहीं करता हूँ, इन ककड़ियों के मैं चवन्नी लूंगा। बूढ़ा कहार अभी नहीं बोला था। एक युवक ने तीव्र आवाज से कहा, अठन्नी ले लो जी, ककड़ियां हमें दे दो। अब देखो, उस युवक ने, अभी बूढ़ा कहार कुछ बोला नहीं था, तब तक एक युवक आया और बोला कि मैं चवन्नी नहीं, अठन्नी दूंगा, लेकिन तुम ककड़ियां मुझे दे दो। पहलवान युवक भी कहार था, जो दूसरा युवक था वो भी कहार था। उसकी मसें अभी भीगी हुई थीं, भुजदंडों में मछलियां उभर रही थीं। उसने हेरती हुई आंखों से बूढ़े कहार की तरफ देखा और 98 टन से झावे में फेंक दी, और 98 टन से जो उसका टोकरा था उसमें फेंक दिया। सौदा हमसे हुआ है जी, ककड़ियां हम लेंगे। यह ले 1 रुपया, ककड़ियां हमें दो। ठीक है। कुजड़ा क्षण भर स्तंभित रहा। उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से युवक की ओर देखा। युवक ने कहा, कुछ परवाह नहीं, हम 2 रुपए देंगे। अब देखिए, कुछ परवाह नहीं। अब फिर युवक क्या कहता है कि कुछ परवाह नहीं, मैं इन ककड़ियों के कितने दूंगा? 2 रुपए दूंगा। तो फिर बोलता है कि ठीक है, हम 5 रुपए देते हैं, फिर हम 10 रुपए देते हैं। ऐसे ककड़ियों का मोल भाव करते रहते हैं। यह लो 20 रुपए, ककड़ी तो हम खरीद चुके। फिर उस युवक ने कहा, यह लो 20 रुपए, अब ककड़ी तो हम खरीद चुके। अब देखो, ककड़ी का दाम क्या बताया था उसने? चवन्नी, और यहाँ पे 20 रुपए उस युवक ने ककड़ी के लिए दे दिया।
50 है ये ककड़ी, हम ही लेंगे। अभी देखिए 20 रुपए भी नहीं, उससे ज्यादा। ये लीजिए 50 रुपए, ककड़ी तो हम ही लेंगे। हमने 30 दिए, 25 और 30। युवक के माथे पर बल पड़ गया। उसने कहा, हम 50 में खरीदते हैं, लाओ ककड़ियां हमें दो। ठीक है, 50। बूढ़े कहार ने हंस दिया और अवज्ञा की दृष्टि से युवक की ओर देखकर जरा सीधा खड़ा होकर उसने तेज स्वर में कहा, मैंने 100 रुपए में दोनों ककड़ियां खरीद ली है। अब देखिए, बूढ़े कहार ने 100 रुपए में दोनों ककड़ियां खरीद। युवक कहार क्षण भर घबराई दृष्टि से बूढ़े की ओर देखता रहा। मतलब घबराई दृष्टि से बूढ़े कहार की ओर देखता रहा कि इस बूढ़े कहार के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। फिर बूढ़े कहार ने विजय गर्वित दृष्टि से उसे घूरते हुए कहा, उस युवक को, दम है तो आगे बढ़ो, ककड़ियां 5000 तक मेरे यहाँ जाएंगी। मतलब मैं 5000 रुपए तक देने के लिए तैयार हूँ इन ककड़ियों के लिए। ये ककड़ियां मेरे ही घर जाएंगी। सैकड़ों आदमी वहां पे, अब ऐसा कुछ हो रहा था तो इसको देख के सैकड़ों आदमी वहां पे इकट्ठा हो गए। युवक लज्जा और क्रोध से भरकर चुपचाप चल दिया। सैकड़ों कंठों से नारा बुलंद हुआ, वाह भाई, महरा क्यों ना हो, आखिर तू है किस घराने का नौकर जो इस समय दिल्ली की नाक है। आखिर तू किस घराने का नौकर, मतलब तू कहाँ का रहने वाला है जो इस समय दिल्ली की नाक है, जो इस समय दिल्ली में। शाबाश। बूढ़े ने कमर से रुपए खोलकर गिन दिए, ककड़ियां ली और इस भांति अपने मालिक के घर को चला। और वहां से उसने ककड़ियां ली, बूढ़े कहार ने खरीदा और वो अपने मालिक के घर चल पड़ा, जैसे वह एक राज्य विजय पर कर लाया हो। और मालिक के घर तो बूढ़ा कहार ऐसे गया कि जैसे उसने किसी राज्य पर विजय प्राप्त कर ली हो। बूढ़े ने अपने मालिक लाला जगत नारायण के सामने जाकर फूलों और केले के पत्तों से लिपटी हुई ककड़ियां रख दी। और जब बूढ़ा कहार अपने मालिक के घर पहुंचा तो शाम हो गई थी। लाला जी ने पूछा, क्या 2 ही मिली? लाला जी ने बूढ़े कहार से पूछा, क्या 2 ही ककड़ियां मिली? जी हाँ, बाजार भर में 2 ही ककड़ियां थी। तो बूढ़े कहार ने क्या कहा कि हाँ महाराज, पूरे बाजार में बस 2 ही ककड़ियां थी, इसलिए 2 ही मिली, जिन्हें आपका सेवक 100 रुपए में खरीद लाया है। ठीक है। इसके बाद कहार ने जो घटना बाजार में घटी वह सब सुनाया अपने मालिक को। लाला ने सब सुना, क्षण भर में स्तंभित रहे। क्षण भर वो सब कुछ सुनने के बाद चुप रहे। क्षण भर बाद उन्होंने अपने गले से सोने का तोड़ा उतारकर बूढ़े के गले में डाल दिया और उसके बदन को दुलासे से लपेटकर स्वयं भी उससे लिपट गए। उनकी आंखों में से आंसुओं की धारा बहने लगी। उन्होंने गदगद कंठ से कहा, शाबाश मेरे प्यारे रामदीस, तुमने बाजार में मेरी प्रतिष्ठा बचा ली। इसके बाद उन्होंने चांदी की तस्तरी से ककड़ियों को उन्हें गुलाब के फूलों में रखकर ऊपर रुमाल से ढककर कहा, जाओ लाला शिव प्रसाद जी से मेरा जय गोपाल कहना और कहना कि आपके सेवक ने यह प्रेम की सौगात भेजी है। और हाथ जोड़कर अर्ज किया कि स्वीकार करके इज्जत करें। युवक ने ये सारी घटना चुपचाप शिव प्रसाद से सुनी और सुनने के बाद वो वहीं मसलंद पर लुढ़क गए, मतलब वहीं गिर पड़े। मुंह की गिलौरी उन्होंने थूक दी। नौकर चाकर चिंतित हो गए कि आखिर हुआ क्या। ये कुछ कह नहीं सकता था, मतलब वो कुछ बोल नहीं रहे थे। थोड़ी ही देर में बूढ़े रामदीस ने आकर अदब के आगे बढ़कर तस्तरी लाला जी शिव प्रसाद जी के सामने रख दी और हाथ जोड़कर अपने मालिक का संदेश भी निवेदन कर दिया। जो उनके मालिक ने कहा था वो सब उन्होंने उनके सामने आकर निवेदन कर दिया, बता दिया। लाला शिव प्रसाद जी चुपचाप एकटक तस्तरी में रखी दोनों ककड़ियों को देखते रहे। कुछ देर बाद उन्होंने ककड़ियां भीतर भिजवा दी और तस्तरी असरफियों से भर दी। और कुछ टाइम बाद उन्होंने ककड़ियां निकाल के उसमें से भीतर अंदर भिजवा दी और तस्तरी को असरफियों से भर दिया।
और बोला, लो यह तुम्हारा इनाम है, लाला जगत नारायण जी से हमारा यह गोपाल कहना। बूढ़े रामदीस ने झुककर सलाम किया और चला गया। दूसरे दिन सूर्योदय के साथ ही सारे शहर में खबर फैल गई कि नगर के प्रसिद्ध रईस लाला शिव प्रसाद जी ने जहर खाकर जान दे दी। उन्होंने जहर खाकर जान दे दिया। वे एक पर्चे पर, एक कागज पर वह लिखकर गए थे कि बाजार में मेरी इज्जत की इस तरह से किरकिरी हुई है, इस तरह से मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ी हैं कि अब मैं दुनिया में किसी को मुंह नहीं दिखा सकता हूँ। तो आपने देखा झूठी शान और शौकत का अंजाम क्या होता है, परिणाम क्या होता है। ये कहानी लिखी है आचार्य चतुर सेन ने। ठीक है, चतुर सेन शास्त्री जी का जन्म 26 अगस्त 1981 में हुआ था और ये हिंदी के महान उपन्यासकारों में से एक थे। इनकी लेखनी अधिकतर ऐतिहासिक घटनाओं का आधार बनकर चली। प्राइमरी शिक्षा सिकंदराबाद में इन्होंने अपनी प्राइमरी शिक्षा सिकंदराबाद में प्राप्त की थी और इनकी जो मुख्य कृतियां थी वो क्या थी, सोमनाथ, गोली, वैरक्षाम, वैशाली की नगरवधू। और इनका निधन 2 फरवरी 1960 में हुआ था। ठीक है, तो बच्चों आपको ककड़ी की कहानी समझ में आई? ओके, आशा करती हूँ अच्छी लगी होगी। हेलो